दोस्तों नमस्कार। आज मैं फर्टिलिटी रेट के ऊपर बात करने के लिए जा रहा हूँ। फर्टिलिटी रेट जो है वो इंसानों की फर्टिलिटी रेट, ह्यूमन बर्थ रेट के ऊपर बात करने के लिए जा रहा हूँ। जैसा कि अभी रिपोर्ट आई है, आप सभी को शायद पता हो ना पता हो तो मैं बता देता हूँ कि जो पहले लोग अनुमान लगाया करते थे कि भारत की आबादी 2050 तक 150 करोड़ तक पहुँच जाएगी और 2060 तक पीक पे रहेगी, फिर घटेगी। ऐसा अनुमान जो लोग लगाते थे उनकी अनुमान गलत साबित हो गई है, क्योंकि जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में भारत की जो आबादी है वो अभी से ही घटना शुरू कर गई है। लेकिन इसमें से 3 स्टेट जो हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं भारत की आबादी को बढ़ाने में। उसमें से पहला स्टेट जो है वो अपना ही स्टेट बिहार है, जिसकी फर्टिलिटी रेट 3 है। फिर यूपी की है जिसकी 2.4 है, और फिर झारखंड है फिर जिसका 2.3। मतलब कि आप ये देख लें कि जो ये पूरा गंगा वाला बेल्ट है, इस तीनों स्टेट का यही आता है। वेस्ट बंगाल वगैरह भी है लेकिन उतना नहीं, क्योंकि इसमें एरिया वगैरह को भी जोड़ कर देखा जाता है। तो आप ये देखिए, यहाँ पे आज मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करूँगा, क्योंकि यूपी का तब भी 2.4 है, तो यूपी उतना बड़ा भी है और उतना एरिया भी यूपी का बड़ा होते हुए 2.4 है। बिहार तो बहुत छोटा स्टेट है और तब इसकी जो फर्टिलिटी रेट है वो है 3। मतलब कि औसतन एक बिहारी महिला 3 बच्चों को जन्म देती है, जबकि ये बहुत ज़्यादा है। और आने वाले समय में हो सकता है यूपी में कंट्रोल हो जाए बर्थ और पॉपुलेशन, लेकिन बिहार की जो बात है वो 3 है, तो कंट्रोल करना बिहार को थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन आज हम लोग ये बात करेंगे कि बिहार में ऐसा क्यों है और इसके पीछे जो कारण है वो ऐसा क्यों दर्शाती है। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा एंगल है जो 2-3 जो पैरामीटर्स हैं मैं उस पर चर्चा करूँगा। सबसे पहला पैरामीटर है कि एजुकेशन, दूसरा पैरामीटर है नैरो मेंटेलिटी, तीसरा पैरामीटर है रिलीजन का, और भी आगे कुछ मेन पैरामीटर्स यही हैं। और भी आगे अगर कुछ होते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहला पैरामीटर जो एजुकेशन है, कि सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग बिहार में अशिक्षित हैं, और इसमें मिथिला सबसे रीजन जो है वो सबसे आगे आता है। सबसे ज़्यादा इलिटरेसी रेट मिथिला में है, और मिथिला में सबसे जाहिल लोग रहते हैं, अनपढ़ लोग रहते हैं। कुछ लोगों को अगर एक्सेप्शन में रखा जाए तो ओवरऑल सारे लोग तो वही हैं। एजुकेशन नहीं है, लोग कम पढ़े लिखे हैं, जिसके कारण कि बहुत ज़्यादा वो बच्चे पैदा करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। और काम करता है ये मिथिला, लेकिन बदनामी पूरे के पूरे बिहार की होती है। मिथिला और भोजपुर भी इसमें पीछे नहीं है, भोजपुर में भी वही बात है। उसके बाद बात की जाए जो कि नैरो मेंटेलिटी है, तो ऐसा माना जाता है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अधिक बच्चे होंगे तो अधिक रोजगार आएगा, घर में अधिक कमाने वाले होंगे, और अधिक घर में जो है और जब माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे तो उनको अधिक फैसिलिटी मिलेगी। इस कारण से भी कुछ लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जबकि ये नैरो मेंटेलिटी है, ये छोटी दृष्टि है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अधिक बच्चे होंगे तो अगर आप उतने बच्चों को नहीं पाल सकते, उतने बच्चों की आप परवरिश नहीं कर सकते, तो फिर आप
उन्हें जब पाल ही नहीं पाएंगे तो वो गलत रास्ते पे चले जाएंगे। वो बच्चे कोई चोर बन जाएगा, कोई पैसे के लालच में गलत कामों में लग जाएगा, तो इससे इकोनॉमी भी उस स्टेट के पीछे चली जाएगी और सोसाइटी में करप्शन बढ़ेगा। सोसाइटी में एक गलत दिशा चली जाएगी। दूसरी बात यह है कि कल को वही बच्चे जिस सोच को लेकर के आप उस बच्चे को पैदा किए थे, वो बच्चा आपको छोड़ देगा, वो घर से बेघर हो जाएगा। और ऐसा बहुत देखा गया है बिहार में कि अक्सर बिहारी महिलाएं जो है, आप ट्रेनों में जाएं, कहीं पर भी जाएं, हमेशा उनके गोदी में बच्चा रहते ही हैं। ये दिखाता है, जब मैं भी दिल्ली से जाता हूँ तो यूपी तक में उतनी भीड़ नहीं रहती, लेकिन जैसे ही आप बिहार में एंट्री कर जाते हैं या फिर आप पूर्वांचल में एंट्री करते हैं, पूर्वांचल में भी आप जब एक्सट्रीम मोस्ट ईस्ट पूर्वांचल में एंट्री करते हैं, जैसे कि बनारस हो गया, गाजीपुर, बलिया, भोजपुर का जो क्षेत्र है, वहाँ से जब आप एंट्री कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ शुरू हो जाती है। अवध वगैरह के क्षेत्र में उतनी भीड़ नहीं देखने को मिलती है आपको। बिहार में जैसे ही आप एंट्री करते हैं, वहाँ पर से तो खैर दिखना ही शुरू हो जाता है। मैं भी जब दिल्ली वगैरह से जाता हूँ तो ये कोशिश करता हूँ वैसी ट्रेन में जाऊँ जिसका स्टॉपेज बक्सर, आरा वगैरह में ना हो, डायरेक्ट उसका कानपुर के बाद पटना, पंडित दीनदयाल के बाद डायरेक्ट पटना हो स्टॉपेज, कानपुर के बाद पंडित दीनदयाल हो स्टॉपेज। इससे क्या होता है कि एक तो ऑलरेडी पहले से भीड़ रहती है, जहाँ की ट्रेन रहती है, अगर सहरसा की है तो सहरसा और कोसी सीमांचल वाले भरे रहेंगे, कटिहार की है तो अंग प्रदेश के लोग भरे रहेंगे, भागलपुर की है तो अंग प्रदेश के लोग भरे रहेंगे पहले से। उसमें और अगर इनकी स्टॉपेज को बढ़ा दिया जाए तो फिर बक्सर, आरा वगैरह में रहे, इधर भी स्टॉपेज दे दिया जाए, बनारस वगैरह, तो बहुत लोग चढ़ जाते हैं। खैर जो हो, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है रिलीजन का। मैं आपको बता दूं कि अभी वर्तमान में हिंदुओं की बिहार में जो बर्थ रेट है वो है 2.3 और मुसलमानों की है 2.8। तो आप ये देख लीजिए कि जो मुसलमानों का जो बर्थ रेट है वो 2.8 है, मतलब करीब करीब 3, और हिंदुओं का मैंने जो बताया 2.3। तो एक रिलीजन का भी एंगल आता है। मुसलमानों में थोड़ा एक ये भावना है कि अधिक से अधिक बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो तुम, और बता दो कि ये तो अल्लाह के करम पे आ रहा है, अल्लाह दे रहा है। मतलब बायोलॉजी की तो माँ चोद रखी है, सारा कुछ करो तुम और नाम लगा दो अल्लाह का, समझ ही नहीं आता। उसके बाद दूसरी बात ये है कि पता नहीं इनमें ऐसा क्या है कि ये, मैं एक मुफ्ती साहब हैं पाकिस्तान के, ये भी कहते हैं कि भाई आजकल की महिलाएं ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करती, ये नहीं करते वो, मतलब महिलाओं को एज ए बेबी मेकिंग मशीन, जो कि चाइना ने भी कहा था, महिलाओं को बेबी मेकिंग मशीन मानते हैं। इन लोगों के दिमाग में ये भरा है कि औरतों को अल्लाह इसलिए बनाया है ताकि ये बस सिर्फ बच्चे पैदा करते रहे। मतलब ये तो जानवरों वाली प्रवृत्ति हो गई ना, कि जानवर जैसे कि बकरी एक साथ में 3-4 बच्चे पैदा करती है, कुत्ते एक साथ में 8-10 बच्चे पैदा कर देते हैं, लेकिन इंसान तो एक बार में एक या एक से अधिक 2-3 तक पैदा कर सकता है। नॉर्मली एक ही बच्चे पैदा करता है। ये एक रिलीजन वाला एंगल है, ये अच्छा नहीं है। और हिंदुओं को भी मैं इसमें छोड़ूंगा नहीं, हिंदुओं का भी यही है हाल है। यहाँ पे ज़्यादातर हिंदुओं का रिलीजन एंगल नहीं रहता है, उनका ये रहता है कि ज़्यादा बच्चे होंगे, ज़्यादा रोज़गार आएगा घर में, और जो है मतलब कि बुढ़ापे में थोड़ा सहायता मिलेगा, ये सब सोच के करते हैं। ज़्यादा बच्चे रहेंगे, ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ये सब तो ये नहीं होना चाहिए। और महिलाओं के भी पेन को समझना चाहिए। पुरुष का क्या है, मतलब ये तो अपना मज़ा ले लेते हैं, लेकिन महिलाओं को एक बच्चे को पैदा करने में बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है। 9 महीने तक बहुत संभल के रहना पड़ता है और सब कुछ।
तो ये सब होना चाहिए। और बिहार में जो फर्टिलिटी रेट इतना अधिक है, इसे घटाने की आवश्यकता है। अगर बिहार की फर्टिलिटी में यूपी को इंक्लूड नहीं करूँगा, लोग यूपी को भी जोड़ देते हैं, क्योंकि यूपी का एरिया के हिसाब से देखा जाए तो 2.4 है, लेकिन और घटना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि नहीं घटना चाहिए। यूपी का बर्थ रेट अभी घट करके कम से कम, लेकिन यूपी को घटाना भी है तो कितना, 2.1 को नॉर्मल माना गया है। अगर ये घटा करके मात्र थोड़ा सा अगर ये कंट्रोल कर लेते हैं, जो कि यूपी में ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो वो कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन बिहार का जो 3 है, इनको तो 0.9 मतलब करीब करीब 1 पॉइंट कम करना है। तो ये तो बहुत ज़्यादा है। तो बिहार में सभी लोगों से, मेरे ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं, हो सकता है इन्हीं के 10-12 भाई बहन हो। मुसलमान हो तो अगर जाहिर सी बात होंगे ही, अगर हिंदू हो तो फिर भी आपके 3-4 भाई बहन हो, कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी अपने आस पड़ोस में जागरूकता अभियान फैलाएंगे कि ज़्यादा बच्चे पैदा मत करो। अगर बहुत हवस की भूख है तो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करो, कॉन्डोम्स यूज़ करो, लेकिन बच्चे पैदा मत करो ज़्यादा। अगर अपनी ठड़क को ही मिटाना है, अपने हथियार के जो ज़्यादा हवस है उसको समाप्त करना है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करो। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, कॉन्डम यूज़ करो, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब को यूज़ करो, लेकिन बच्चे पैदा मत करो यार। इससे बच्चे पैदा करना अब ये पर्सनल व्यक्तिगत नहीं रह गया कि मियाँ बीवी चाहें तो बस बच्चे पैदा करते जाएं, और इससे रिसोर्सेज की भी कमी होती है। रिसोर्सेस उतना है नहीं, यूपी जितनी बड़ी अब क्षेत्रफल नहीं है हमारी, छोटा सा स्टेट है। बाढ़ से पीड़ित रहते हैं ज़्यादा लोग। दक्षिण बिहार की एक अलग समस्या है, उत्तर बिहार की अलग समस्या है। ये सब को देखते हुए बिहार में बर्थ कंट्रोल की बहुत सख्त आवश्यक है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय प्रदेश, अंगिका भाषा जिंदाबाद।